फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसे कपल को दिखाया गया है जिनका कुछ दिन पहले एक बच्चा हुआ था, लेकिन किसी वजह से दोनों चिंतित और डरे हुए थे और अपने घर के सारे शीशे तोड़ रहे थे। बच्चे की माँ अपने बच्चे को झूले में डालकर किसी काम से बाहर जाती है। इसके बाद हम एक अजीब दृश्य देखते हैं। एक बच्चा राक्षस झूले से निकलता है जो बच्चे की रीढ़ पर हल्का सा कट लगा देता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। दूसरी ओर जब बच्चे का पिता आखिरी गिलास तोड़ने जाता है तो वह नहीं कर पाता, क्योंकि एक चुड़ैल बाहर आती है और उसे मार देती है। बच्चे की माँ जब वापस आती है तो ये देखकर डर जाती है कि उसका बच्चा भी मरा हुआ है। उसका शरीर नीला पड़ गया था, जिससे लग रहा था कि उसे मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब डायन अचानक से आते ही गायब हो गई और उसे समझना मुश्किल हो गया। वैसे भी कुछ समय बाद हम फिर से एक दंपत्ति को देखते हैं जिनका कुछ समय पहले एक बच्चा भी हुआ था। उनमें औरत का नाम रेचल था और वे नई जगह रहने के लिए आ गए। वे अपना सामान रख ही रहे थे कि इतने में उनके लिए एक पार्सल आ गया। ये राहेल की माँ द्वारा कुछ बक्से और खिलौने के साथ भेजा गया था, जो राहेल की बहन और उसकी बेटी के थे। राहेल की बहन कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जिसे हमने शुरुआत में देखा था, और सब कुछ उसकी बेटी और पति के साथ हुआ था, यानी रायन और बच्चे राक्षस ने उन्हें मार डाला। अब हम जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर हमें आगे की कहानी में मिलेगा। रेचल सामान देखकर खुश नहीं होती, यह सोचकर कि मेरी माँ ने मेरे बच्चे के लिए पुराना सामान भेजा है और उस बच्चे का खिलौना जो मर चुका है, जिस पर उसका पति कहता है कि तेरी बहन के साथ जो हुआ वह एक दुर्घटना थी। अब उन बातों को हम भ्रम न बनाए तो ही अच्छा होगा। इन्हीं बातों में एक किताब भी थी जिसमें दूसरी भाषा में कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई थी, कुछ तस्वीरें थीं और एक धुन भी बनी थी। अब रेचल को ये भाषा समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसका पति थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए वह किताब की जांच करता है और इन पंक्तियों और धुनों को एक लोरी बताता है। अब राहेल इसे गुनगुनाने लगती है, लेकिन एक पुकार के कारण वे शांत हो जाती है और किताब बंद कर देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और उनका बच्चा हमेशा बाकी बच्चों की तरह रोता रहता है और सोता नहीं है, इसलिए दोनों चिंतित ही नहीं थके हुए थे, ये सोचकर कि बच्चों को पालना आसान नहीं है। दोनों अपने काम से छुट्टी लेकर अपने बच्चे की देखभाल कर रहे थे। अब राहेल एक व्यवसायी महिला थी, जबकि उसका पति एक कलाकार था। आज उनकी एक कला प्रदर्शित हो रही थी कि तभी उनके पति काम पर जाते हैं। राहेल अकेले उसकी देखभाल करती है, वे उसे चुप कराकर शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। फिर जब वो उसके लिए चादर निकाल रही थी तो उसे वही किताब मिल जाती है जिसमें वो लोरी लिखी थी। अब राहेल गुनगुनाती है तो उसका बच्चा बड़े आराम से सो जाता है, लेकिन साथ ही हमें घर के शीशे पर दरारें दिखाई देती हैं, जो अजीब था। जब उसका पति रात में काम से लौटता है तो राहेल उससे कहती है कि मैंने बच्चे को एक लोरी गाई और वे बहुत आराम से सो गया, जिससे वे भी खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं, जिनके पास बेबी स्क्रीन रखी हुई थी जो उनके बच्चे के कमरे में थी, जहाँ अचानक एक डायन झूले से निकलकर उसके पास आने लगती है। रेचल को लगता है कि बच्चे के कमरे में कोई है तो वह तुरंत उसके कमरे में चली जाती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था, चेक करने पर अंदर कुछ नहीं है। जब रेचल बेबी स्क्रीन को देखती है तो वह सोचती है कि शायद ये टूट गया है, इसलिए वह इसे कूड़ेदान में फेंक देती है। जब वह बाहर आ रही थी तो उसे हर जगह हलचल महसूस हो रही थी। वह पूरा घर चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। और फिर जब वह खुद को आईने में देख रही होती है तो हमें उसकी जासूसी करने के पीछे की चुड़ैल भी दिखाई देती है, लेकिन राहेल उसे नहीं देखती है। इसके अलावा उस टूटे शीशे पर और भी दरारें हैं। जब उसका पति नहा रहा होता है तब रेचल उसके पास आती है, लेकिन फिर भी उसे शीशे में वही चुड़ैल दिखाई देती है, जिससे वह बहुत डर जाता है और वह उसे एक तरफ धकेल देता है। राहेल इस बात से परेशान था। इसके बाद वे नई बेबी स्क्रीन लेने जाती हैं, जहां उन्हें अचानक अंधेरा नजर आता है, साथ ही जो चुड़ैल उसे डरा रही थी। रेचल उसे देखकर डर जाती है, यानी कि उनके घर में भी कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई होंगी, जो न सिर्फ घर में हो रही हैं, बल्कि बाहर भी हो रही हैं। अब चुड़ैल शीशे के अंदर से राहेल और उसके बच्चे पर नजर रख रही थी और उस पर दरारें भी बढ़ती जा रही थी। अब राहेल अपने बच्चे के कमरे से उसके रोने की आवाज सुनती है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे उसके साथ थी। क्यों? वे अपने कमरे की जांच करने जाती है, जहां एक और बच्चा झूले में रो रहा था। जैसे ही उसने कंबल हटाया, वहां कोई बच्चा नहीं बल्कि एक खिलौना था। वे इन सब बातों से डर गई थी और आसपास के दरवाजे भी अपने आप खुल रहे थे और बंद हो रहे थे, इसलिए वे घर से बाहर जाकर बैठ
जाती है। जब उसका पति घर आता है तो वह भी उससे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, शायद घर के अंदर कोई है। तो अब वह रॉड लेकर अंदर जाता है और चेकिंग करने लगता है, लेकिन उसे भी वहाँ कोई नहीं दिखता। लेकिन जल्दी में उसका तोता अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है और वही उड़ने लगता है और गलती से वो तोते को मार देता है। अब ये तोता बचपन से उसके पास था तो वो उदास था। तभी राहेल आती है और उसकी देखभाल करती है और कहती है कि शायद इस सब में मेरी गलती है। मैं अभी अपनी बहन की तरह पागल हो रही हूँ। जिस पर वे उसे समझाते हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तेरी बहन तो बिल्कुल पागल हो गई थी, जिसने हफ्तों तक अपने बच्चे की बदन को ढका रखा था। आप उसके जैसे बिल्कुल नहीं हैं, इसलिए चिंता न करें। अब वह बताती है कि मुझे एक महिला डायन जैसी दिखती है जो मुझे डराती है। इस पर उसका पति उसी किताब में राहेल को एक महिला दिखाता है और पूछता है कि क्या ये वही महिला है, क्योंकि जब मैं नहा रहा था तो मैंने भी देखा था और किताब में ये औरत कोई और नहीं बल्कि वही डायन थी। तो वो दोनों काफी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन किसी तरह खुद को संभालने का फैसला करते हैं कि जो भी हो हम सब मिलकर संभाल लेंगे और हम सब मिलकर इसे पूरा करेंगे। रात को राहेल का पति बाहर से अपने बालक के रोने की आवाज सुनता है। जब वे उनके साथ सो रहा था तो वह नींद से जाग जाता है और अपने बच्चे को शांत करने के लिए जाता है और घर से बाहर उस जगह पर आ जाता है जहां उन्होंने किताब फेंकी थी। दरअसल इस किताब से रोने की आवाज आ रही थी जो उन्हें अपने पास बुलाना चाहता था। और अब उसका पति किताब लेकर वापस आ गया। जब रेचल सुबह सो रही थी तो उसके साथ उसका बच्चा भी था जो अचानक गायब हो गया। चादर के अंदर से बच्चे की आवाज आ रही थी, इसलिए वह अपने बच्चे को अंदर तलाशने लगती है, जहाँ उसे उसका बच्चा मिलता है, लेकिन वह मर चुकी थी। वह डरी हुई थी, जबकि वास्तव में उसका बच्चा बिल्कुल ठीक था। देखते ही देखते वह ठीक हो जाती है। अगले दिन उसका पति अपने बच्चे को लेकर चला जाता है, क्योंकि आज रेचल को किसी जरूरी काम से जाना था। राहेल का पति अब चर्च जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक पादरी से होती है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेचल एक पागल खाने में जा रही है, जहां उसकी बहन थी। राहेल का पति पुजारी को सब कुछ बताता है कि उसे क्या सामना करना पड़ा और वो एक ओझा के बारे में पूछता है जो भूतों को नियंत्रित करने में विशेषज्ञ है, ताकि उसे कुछ मदद मिल सके। ये सब सुनकर पुजारी उसे बताता है कि ये वही हैं जो राहेल की बहन पूछने आई थी, और अब वे किताब को देखकर उसे इसके बारे में बताने लगती है। वहाँ रेचल भी अपनी बहन को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर वे कहती है कि तुमने वह लोरी गाई थी, जिस पर राहेल हमें जवाब देती है। ये सुनकर उसकी बहन डर जाती है और कहती है कि मैंने वह सब सामान बंद कर दिया था ताकि कोई इसे प्राप्त न कर सके, लेकिन ये आपके पास आया है, आपने लोरी भी गाई है, तो अब यह बहुत बुरा होगा। अब राहेल की बहन और पुजारी उस किताब के बारे में बताना शुरू करते हैं। डायन और लोरी की कहानी सामने आ जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के बनने से पहले भगवान ने आदम और हव्वा को बनाया था, लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि उनसे पहले भगवान ने एक महिला बनाई थी जिसका नाम लिलित था, जो बहुत सुंदर थी। और एडम ने एक विशेष प्रकार की लोरी बनाई जिसे लिलित हमेशा इस्तेमाल करता था। उसके पास आने के लिए लिलित उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन हव्वा के कारण वे उसके साथ नहीं रहना चाहती थी, और लिलित की इस गलती के कारण उसे उस जगह से निकालकर जंगल में छोड़ दिया गया था, जिसके बाद वे जंगल में भटकती रही और भेड़ियों के साथ रहने लगे। इसके बाद उसने एक विकृत बच्चे को जन्म दिया जो किसी भी तरह से मानव नहीं दिखता था। वे यह सामान्य नहीं थी, क्योंकि वह छोटी सी इंसान थी, बाकी भेड़िए की तरह थी। जब आदम और हव्वा के बच्चे अब पैदा हुए, क्योंकि वे मानव और सुंदर थे, तो लिलित को अपने बच्चों से जलन हो रही थी, इसलिए वह उनके बच्चों को चुराने लगी। इसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही और इस पीढ़ी में कोई खास किस्म का बच्चा नहीं था, बल्कि पूरी मानव पीढ़ी के बच्चे थे जो आदम और हव्वा से पैदा हुए थे। इस वजह से आदम ने भगवान से प्रार्थना की और उसे जंगल में फेंक दिया। अब जहाँ तक लोरी का सवाल है, तो ये शब्द लिलित से बचने के लिए आया है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसी लोरी थी जो बच्चों को लिलित से दूर रखती थी। एक सामान्य लोरी गाकर माँ ने अपने बच्चों को लिलित से बचाया, लेकिन क्योंकि वह चतुर थी इसलिए उसने यहाँ एक चाल चली। उसने एडम की खास लोरी उठाई और उसमें कुछ बदलाव किए। इसे पढ़कर वे फिर से जाग उठे कि वह वापस आ जाएगी, और यही कारण है कि वो अभी भी इस लोरी के कारण बच्चों को लेने में सफल होती है। जब कोई इसे गाता है, उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे को बचा सकती हूँ, बस मुझे यहाँ से निकालो, और इसके लिए राचेल सहमत है। वहाँ राहेल का पति उस पुजारी से मदद मांगता है, जिस पर वह कहती है कि ये सिर्फ कहानियाँ हैं, ये एक झूठी कहानी है, यह सच नहीं है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा और आप भी आराम करें। लेकिन उसका पति गुस्से में आकर चला
जाता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि बाथरूम के सभी टैप खुले हुए थे और उनमें से पानी बह रहा था। वह अपने बच्चे को कमरे में छोड़ देता है और उन्हें बंद करने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। इस बीच उसका बच्चा अकेला था। बेबी मॉन्स्टर उसके पास आता है जो लिलिथ का बेबी था और शुरुआत में बेबी मॉन्स्टर हमने देखा झूले के पास ही लिलिथ का बच्चा भी था जिसने बच्चे का सिर काटा था, क्योंकि उसे भी इंसानी बच्चे पसंद नहीं थे और वह रेचल के बच्चे के सामने कांच का बर्तन तोड़ देता है, जिससे बच्चे के सामने काफी शीशे टूट जाते हैं और उसे कभी भी चोट लग सकती है। दूसरी ओर राहेल के पति बाथरूम में लिलिथ की एक झलक देखते हैं। बच्चा कांच के टुकड़े से अपना हाथ घायल करने ही वाला था कि तभी राहेल यहाँ आती है और उसे ऐसा करने से रोकती है। साथ में उसकी बहन भी थी। जैसे ही वह उसे देखता है, उसका पति पूछता है, तुम उसे यहाँ क्यों लाए हो? जिस पर उसने कहा कि वे हमारी मदद कर सकती है, लेकिन क्योंकि उसे लगा कि वे यह पागल है, इसलिए उसे यह बात पसंद नहीं आई। राहेल की बहन का कहना है कि लिलिथ पहले मेरे बच्चे को ले गई और फिर उसने मेरे पति को भी मार डाला, इसलिए अब हमें आपके बच्चे को बचाना है। हर वक्त उस पर नजर रखते हैं और शीशे को ढक कर रखते हैं और जब भी लिलिथ को देखते हैं तो तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि वे शीशे के जरिए उस पर नजर रखती हैं और वहीं से आती जाती रहती हैं, क्योंकि यही उसका अपनी दुनिया से यहाँ आने का तरीका है। एक आदमी राहेल के पति के घर आता है जो उसे बताता है कि मैं एक वरिष्ठ पुजारी हूँ, मुझे आपकी पुस्तक मिल गई है और आप जिस पुजारी के पास गए थे उसने मुझसे कहा है कि आपको सहायता की आवश्यकता है, तो आपने जो घर का पता बताया है उस पर तुरंत आ जाइए। और वह वैसा ही करता है और तुरंत उस घर के लिए निकल जाता है। अब रेचल और उसकी बहन घर में बच्चे की देखभाल कर रही थी। जब राहेल उसे बताती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ, यह सुनने के बाद उसकी बहन उससे कहती है कि ऐसा मत सोचो, यह सब तुम्हारे दिमाग में लिलिथ ने लिखा है, ये उसकी योजना है, क्योंकि ऐसा करके वो आपका भरोसा तोड़ना चाहती है, जिसके बाद वह आपके बच्चे को आसानी से ले लेगी। इसलिए आपको बहादुर बनना होगा और विश्वास रखना होगा। राहेल का पति पते पर पहुँचता है और उस वरिष्ठ पुजारी से मिलता है जो किताब की जांच करता है और उसे बताता है कि किसी ने उसमें लिखी लोरी गाई है, जिस पर वे कहते हैं कि हाँ, मेरी पत्नी रेचल ने गाया था। जिसके जवाब में पुजारी कहते हैं कि इसलिए अब आपका बच्चा लिलिथ की नजर में है, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे को लिलिथ से बचाना होगा। और हाँ, वह सीधे आकर बच्चे को नहीं ले जाती, वह उसे नहीं मारती। वास्तव में उसकी प्रक्रिया एक रस्मी जादू की तरह है, से पूरा करके वह बच्चे तक पहुंच सकती है। इस अनुष्ठान में 3 चरण होते हैं। उसके पूरा होते ही इस संसार का द्वार खुल जाता है और वह आ जाती है। पहला कदम उस लोरी को गाना था, फिर दूसरा घर में किसी जानवर पक्षी का खून बहाना है, जिस पर राहेल का पति तुरंत कहता है कि हाँ, मेरे तोते ने खून बहाया था, वह मर गया है, जिसका मतलब था कि अब रस्म को पूरा करने के लिए आखिरी तीसरा कदम बचा है और वह है अपने बच्चे के खून की एक बूंद गिराना। जब ऐसा होता है तो ललित उसे लेने आएगा, मतलब ललित उस बच्चे को ले जाने में सक्षम था जिसे उसके खून खराबे के कारण काट दिया गया था। और ये सब कोई और नहीं करता बल्कि ललित के बच्चे करते हैं। उन्होंने राहेल के बच्चे के सामने कांच के बर्तन को भी तोड़ दिया, ताकि जैसे ही उसका रक्त बहता है और अनुष्ठान पूरा हो जाता है, ललित आता है और उसे ले जाता है। अब पुजारी उसे कुछ विशेष प्रकार की मोमबत्तियाँ और एक प्रार्थना देता है। वह ये भी कहते हैं कि आपको इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ पढ़ना होगा, क्योंकि लिलिथ बहुत शक्तिशाली है, लेकिन विश्वास के सामने नहीं। उसके बाद उसका पति वहाँ से चला जाता है, जबकि पुजारी उसकी किताब अपने साथ ले जाता है, क्योंकि यह किताब दुनिया के लिए खतरनाक है। वहाँ लिलिथ का बच्चा रेचल के बच्चे पर हल्का सा कट लगाने के लिए उसके पास आ रहा था, लेकिन तभी रेचल की आंखें खुल गई तो वह बच्चे को गोद में उठा लेती है। अब राहेल की बहन उसके पास आती है। वह कहती हैं, आप कुछ रेशम ले, तब तक मैं इससे संभाल लेता हूँ। लेकिन यहाँ हमें उनकी बहन की मंशा पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो गिलास से वो कपड़ा हटाती हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वे उस बच्चे को सुई भी चुभोती हैं, जिससे उसका खून निकलता है, जिसके बाद वे यह लोरी गाने लगती है। राहेल ये सुनकर बहुत हैरान होती है और उससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जिस पर उसकी बहन कहती है कि मेरा बच्चा अभी जिंदा है, जो लिलिथ के साथ दूसरी दुनिया में है, और मैं उसे वापस लाना चाहती हूँ। जब लिलिथ आएगी तो वह आपके बच्चे को ले जाएगी और वह मेरे बच्चे को मुझे लौटा देंगी। और हाँ, मैंने वह किताब आपके पास भेजी थी जब से आपके बच्चे का जन्म हुआ है। मैं समय का इंतजार कर रही थी, जिससे साफ था कि उसकी बहन उसकी दुश्मन बन गई है। ये भी एक इस था। अपनी बहन के इस रूप को देखकर वह बहुत क्रोधित हुई।
इसलिए उसने उस पर हमला कर दिया। वे लड़ रहे थे। इसी बीच लिलिथ आती है और राहेल के बच्चे को अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद रेचल के पीछे उसकी बहन आ जाती है। वह इसे बोतल में खींचती है और ले जाती है, जो वास्तव में उसे लिलिथ की दुनिया में ले आई। जब उसका पति घर आ रहा था, लिलिथ भी उस पर हमला करता है, लेकिन वह किसी तरह बच जाता है। जब वह अंदर आता है तो वह आईने में राहेल को देखता है, जो अगले ही पल गायब हो जाती है। इसलिए वह सभी मोमबत्तियां जलाती है और ललित की दुनिया के सभी दर्पणों की जांच करने लगती है। उसकी बेटी राहेल पर हमला करती है, लेकिन वह उससे बच जाती है। जब उसकी बहन उसके पास आती है और कहती है कि अपनी बेटी को पूरे विश्वास के साथ बुलाओ, क्योंकि ऐसा करने से हम उसे ढूंढ पाएंगे और हम दोनों बच्चों को बचा पाएंगे। अब राहेल जैसे ही अपने बच्चे का नाम लेती है, उसे भी उसकी आवाज सुनाई देने लगती है, जिसका वह अनुसरण करने लगती है। इसके बाद ललित राहेल के पति पर हमला करने आती है और वह भी उन मोमबत्तियों को बुझा देती है, लेकिन जब वह पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करने लगता है तो वे मोमबत्तियां फिर से बुझ जाती हैं, जिससे ललित वहां से चला जाता है। वहां राहेल एक कमरे में जाती है, जहां उसे अपना बच्चा भी मिल जाता है, लेकिन तभी ललित आती है और उसके बच्चे को छीनते हुए उस पर हमला कर देती है। उसकी बहन भी आ गई थी, जो ललित पर हमला करती है और बच्चे को ले जाती है और उसे राहेल को दे देती है, उसे यहाँ से भागने के लिए। और वह ललित को रोकने लगती है, लेकिन ललित उसे भी मार देती है। राहेल जब भागती है तो सारे शीशे टूटने लगते हैं, लेकिन राहेल खुद को बचाने के लिए और भी तेज दौड़ने लगती है। इधर उसके पति की प्रार्थना की आवाज उसकी मदद कर रही थी, और अब इससे पहले कि उसके घर का शीशा भी टूट जाए, वह पहले ही उसे पार करके वापस आ जाती है। अब ललित भी उस पर वार करने के लिए आईने से बाहर आने लगती है, लेकिन अब दोनों मिलकर प्रार्थना दोहराने लगते हैं और उसे इस दुनिया में आने से रोकते हैं। इसके बाद लगता है कि सब कुछ शांत था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रेचल की बहन ने अपने बच्चे को अपने बच्चे में बदल लिया था। यानी जो बच्चा रेचल ने बचाया था वह उसका नहीं बल्कि उसकी बहन का था। और जब वह बच्चे की जाँच करती है, ये वास्तव में उसकी बहन का बच्चा था, जबकि लिलिथ की दुनिया में उसका अपना बच्चा अभी भी उसके साथ था, जो उसे दुखी करता है। यहाँ उसकी बहन का लक्ष्य पूरा हो गया, क्योंकि वे सिर्फ अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन वह सचमुच पागल हो गई थी। निसंदेह वो एक माँ थी, लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा कि उसकी बहन भी एक बच्चे की माँ है। इसके बाद हम देखते हैं कि राहेल का पति उस किताब को चुरा लेता है और राहेल के पास लाता है, क्योंकि वे अपने बच्चे को वापस लाना चाहते हैं और ललित की दुनिया में जाना चाहते हैं। लेकिन अब उनका सामना केवल ललित से ही नहीं बल्कि किसी और से भी होगा। एक नई डायन किसी और को नहीं बल्कि रेचल की बहन बनाई जाएगी। अब उसके पास रेचल का बच्चा है, जिसका मतलब था कि अब हालात पहले से भी बदतर होने वाले हैं और खतरनाक भी। ये कहानी दोस्तों, माँ की ममता भी इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।